गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। सबसे पहले तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभ दीपावली। आज हम जानेंगे कि इस दीपावली पर क्या कुछ संयोग बन रहे हैं, ये दीपावली क्यों है खास, क्या है ग्रहों की चाल और क्या प्रभाव डालेंगे इस बार दीपावली पर ग्रह, मंत्र उच्चार सही तरीके से कैसे करके मां लक्ष्मी की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ विद्वान मौजूद हैं। सबसे पहले उन विद्वानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ यशपाल जी महाराज हैं, बहुत बहुत स्वागत है, आपको भी हार्दिक दीपावली की शुभकामनाएं। हरिशंकर वशिष्ठ जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं यशपाल जी महाराज जी आपके पास आना चाहूंगी और इस बार दीपावली का क्या कुछ संयोग बन रहा है, किस तरह से इस बार पूजा अर्चना करनी है ताकि मां लक्ष्मी की कृपा पूरे साल हमारे पूरे परिवार पर बनी रहे। ओम सक्त्वमिव तितौ न पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृता अत्रा सखाय सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिता दिवाची। प्रिय दर्शकों, आप सभी को शुभ दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बारी बहुत संशय है और संशय का कारण भी है पंचांगों को लेकर के। जब दीपावली मनाई जाए उस समय अमावस्या होनी चाहिए, तो ये अमावस्या रात्रि में 20 तारीख को है, क्योंकि राजधानी पंचांग, दिवाकर पंचांग अथवा विश्व विजय पंचांग है, मार्तंड पंचांग है, उन सभी में 21 तारीख को अमावस्या दी गई है, दीपावली का पर्व दिया गया है। लेकिन काशी विश्वनाथ का जो पंचांग है उसमें 15 मिनट का अंतर होने की वजह से सभी विद्वानों ने एक मत होकर के एक जगह बैठ कर के ये विचार किया है कि 20 तारीख को ही दीपावली का उत्सव मनाया जाए, क्योंकि एक ही दिन पर्व मनाया जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। हालांकि जो लोग 21 को मना रहे हैं वो भी, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन 20 तारीख को रात्रि के समय अमावस्या का होना, जिस समय लगन में पूजन किया जाता है, तो वो सब 20 तारीख को है। तो इसीलिए प्रिय दर्शकों, अपने अंदर की शंकाएं मिटा करके और आप माँ लक्ष्मी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाएं, क्योंकि हमारी सनातन पद्धति में, हमारे हिंदू धर्म में ये पर्व बहुत बड़ा है। एकता का पर्व है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का पर्व है और व्यापारियों के लिए तो ये बहुत ही बड़ा उत्सव हुआ करता है। इसीलिए अपनी मन की शंकाएं मिटा करके सभी विद्वानों ने एक मत होकर के ये विचार किया है कि 20 तारीख को दीपावली मनानी चाहिए। हरिशंकर वशिष्ठ जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करते हुए जान लेते हैं। हरिशंकर जी, इस बार ग्रहों की चाल क्या कुछ कह रही है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, और कितनी प्रभावशाली, कितनी खास दीपावली इस बार? देखिए, जहाँ तक हमारे लक्ष्मी पूजन का सवाल है और इसका कहीं ना कहीं जो ज्योतिषी संबंध है, तो ज्योतिष के अनुसार जो हमारा लक्ष्मी का जो कारक होता है वो शुक्र ग्रह होता है, इसलिए शुक्र को वेल्थ का कारक कहा जाता है और शुक्र ग्रह का सीधा सीधा संबंध लक्ष्मी माता से होता है। इसलिए कहीं ना कहीं हमें जो वृष लगन वाले हैं या वृष राशि वाले हैं, उनके लिए जो ये शुक्र का गोचर हो रहा है, उस राशि से पंचम भाव में गोचर हो रहा है, जो कि बहुत शुभ है। ठीक है, एक बार फिर से मैं यशपाल जी महाराज आपका रुख करूंगी और जानूंगी इस बार पूजा का विधि विधान किस तरह से खास हमें रखना है और भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी को किस तरह प्रसन्न करना है। प्रिय दर्शकों, टका कर्म टका धर्म टका ही परमम तपः यस्य पार्श्वे टका नास्ति ते टक टकायते हाय टका टका। यानी जिसके पास धन नहीं है वो व्यक्ति विचलित रहता है, कोई भी कार्य बिना धन के संभव नहीं है। इसीलिए माँ लक्ष्मी की आप सभी के ऊपर कृपा हो, उसके लिए आपको पूरा विधि विधान के साथ में पूजन करना चाहिए।
क्योंकि इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधि बिना, वेदों की जो विधि है उसके बिना अगर कोई कार्य किया जाएगा तो पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। और विधि क्या है? आप माँ लक्ष्मी का आवाहन करें, साथ में भगवान गणेश जी का आवाहन करें और रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति इन सब का आपको आवाहन करना चाहिए। एक चौकी के ऊपर लाल रंग का आप वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर गणेश जी को और माँ लक्ष्मी को प्रतिष्ठित करें और उनके आगे आप दीप प्रज्वलित करें। और दीप प्रज्वलित करते हुए आपको बोलना है कि हे माँ लक्ष्मी, जैसे ये दीप प्रकाशित कर रहा है हमें, हमारे क्षेत्र को जो है ना प्रकाशित कर रहा है, ऐसे ही हमारा जीवन भी प्रकाशित हो। हमारे जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं वो सब दूर हों, ऐसा भाव रखते हुए आपको दीप जलाना चाहिए। क्योंकि दीप देवता को प्रज्वलित करने से जितनी भी आसुरी शक्तियाँ होती हैं क्षेत्र में वो सब दूर हो जाती हैं। और ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाद्यग्निरजायत, वैदिक मंत्र बोलते हुए दीप को प्रज्वलित करते हैं, या मन में भाव रखते हुए कि हम ये प्रत्यक्ष देवता को यहाँ पे प्रतिष्ठित कर रहे हैं। आप लोगों ने राम जी को, कृष्ण जी को, शंकर जी को शायद प्रत्यक्ष नहीं देखा होगा, लेकिन अग्नि को छू के देखना, उनके होने का एहसास होगा। इसीलिए अग्नि प्रत्यक्ष देवता होते हैं और वहाँ की अदालत में भी गवाह की आवश्यकता होती है। तो ये जो प्रत्यक्ष देवता हैं ये वहाँ पे गवाही देते हैं कि हाँ, मैं भी पूजन में उस वक्त वहाँ पे था। इसीलिए दीप देवता की स्थापना की जाती है और कलश की स्थापना भी चौकी के ऊपर करनी चाहिए। उसके बाद में आप कुबेर, वरुण इन सब का भी आवाहन करें, भगवान विष्णु जी का भी और नवग्रहों का भी पूजन दीपावली के दिन करना चाहिए। प्रातः समय अपने पितरों की संतुष्टि के लिए अपने पितरों को भी आप प्रसन्न करें, उनकी भी पूजा करें, क्योंकि पितरों का स्वभाव होता है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, थोड़े में खुश हो जाना, थोड़े में ही नाराज हो जाना। जब भी कोई इस तरह का उत्सव मनाएं, कोई पूजन पाठ आदि घर में करें, तो पितरों को अगर याद कर लेते हैं तो दरवाजे पे बैठ के पहरा देते हैं, वो डंडा लेकर के। उनकी इच्छा के बगैर हमारे घर में ना तो कोई दुख आ सकता है और ना ही कोई रोग और पीड़ा आ सकते हैं। यानी कि पंडित जी, हमें माँ लक्ष्मी और गणेश की कृपा के साथ साथ अपने पितरों को भी खुश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरा अगला सवाल हरिशंकर जी आपसे है, इस बार दीपावली पर कौन सी राशि के ऐसे जातक जिन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभदायी ये दीपावली साबित हो सकती है और उन्हें विशेष करके किस तरह की पूजा करनी चाहिए इस बार? अब बात करते हैं राशियों की। ये थोड़ा सा जो मेष राशि है, पहली हमारी मेष राशि है। मेष राशि के लिए शुक्र छठे भाव में गोचर करेंगे, जो उनके लिए थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा। तो ज्योतिष के अनुसार जो हमारा लक्ष्मी का जो कारक होता है वो शुक्र ग्रह होता है, इसलिए शुक्र को वेल्थ का कारक कहा जाता है और शुक्र ग्रह का सीधा सीधा संबंध लक्ष्मी माता से होता है। इसलिए कहीं ना कहीं हमें जो वृष लगन वाले हैं या वृष राशि वाले हैं उनके लिए जो ये शुक्र का गोचर हो रहा है उस राशि से पंचम भाव में गोचर हो रहा है, जो कि बहुत शुभ है। उसके बाद आ जाते हैं हमारी मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए ये आपके चौथे घर में गोचर करेंगे। जो चौथे घर में गोचर करेंगे तो चौथे घर का मतलब हमारे सुख से होता है, घर से होता है, वाहन से होता है, मतलब हर प्रकार के सुख से होता है। वो मिथुन राशि के लिए भी बहुत शुभ रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे शुक्र और चंद्रमा दोनों ही सौम्य प्लैनेट गोचर कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि ये तीन राशि के जातक अगर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान की कृपा उन पर पूरे साल बरसती रहेगी। पंडित जी, आपका रुख करूंगी। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि गणेश जी भगवान के साथ माँ लक्ष्मी को क्यों बिठाया जाता है दीपावली के पूजन में। आज आप विस्तारित रूप से इसकी जानकारी दर्शकों को दीजिए। हिमानी जी, ये लोगों का प्रश्न है जो आपने प्रश्न किया है। वास्तव में इस तरह की शंकाएं हुआ करती हैं, क्योंकि कृष्ण जी के साथ में राधा जी की पूजा होती है, भगवान शिव के साथ में माँ पार्वती की पूजा होती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही प्रश्न उठता है कि भाई गणेश जी के साथ में माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है। देखिए, सीधा सीधा सा मैं आपको बताऊं जो आपको समझ में आएगा कि बिना लक्ष्मी के और बिना बुद्धि के दोनों अगर एक साथ नहीं हैं तो आप तरक्की नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास में बुद्धि है और लक्ष्मी नहीं है तो आपकी बुद्धि धरी रह जाती है, या सिर्फ लक्ष्मी है और बुद्धि नहीं तो उसका सही उपयोग आप नहीं कर पाते हो।
इसीलिए माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की एक साथ पूजा होती है। और शास्त्रोक्त जो विधान बताया गया है वो ये है कि माँ पार्वती के 2 बेटे थे, कार्तिकेय स्वामी और गणेश जी। लक्ष्मी जी के कोई संतान नहीं थी, तो लक्ष्मी जी ने माँ पार्वती से आग्रह किया कि बहन आपके तो 2 बेटे हैं, 2 बेटों का सुख पा रही हो, मेरे एक भी नहीं है, तो एक पुत्र अपना मुझे सौंप दो। तो माँ पार्वती जी ने गणेश जी को लक्ष्मी जी के लिए प्रदान कर दिया। इसीलिए भगवान गणेश जी की और लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा होने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, रुके हुए कार्य हमारे संपन्न हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य के भंडार हमारे घर में भर जाते हैं। इसीलिए लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा एक साथ की जाती है। पंडित जी, एक छोटा सा सवाल और है आपसे। जब हम विग्रह खरीदने जाएं बाजारों में माँ लक्ष्मी का, भगवान गणेश का, तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि कहते हैं भगवान गणेश की सूंड पर विशेष हमें ध्यान देना चाहिए, तो सही विग्रह क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो जरा बताइए। प्रिय दर्शकों, बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए और इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप गणेश जी की प्रतिमा लेते हैं तो उनकी सूंड को देखना आपने कि उनकी सूंड किस तरफ मुड़ी हुई है, क्योंकि बाएं हाथ की तरफ, आपके बाएं नहीं, गणेश जी के बाएं हाथ की तरफ वो मुड़ी होनी चाहिए, आपके दाहिने हाथ की तरफ, आपके राइट हैंड की ओर उनकी सूंड होनी चाहिए। और दूसरा, जो माँ लक्ष्मी की आप प्रतिमा लेते हैं, उनका जो विग्रह लेंगे आप, उस चीज़ में आपको देखना है कि उल्लू की सवारी ना हो। अधिकांश लोग क्या करते हैं, बाज़ार में नई नई चीज़ें देखते हैं और उल्लू की जो सवारी होती है उस पे अगर बैठ कर के माँ लक्ष्मी आपके घर में आ जाती हैं तो घर के लोगों को उल्लू बना देती हैं। फिर उस घर का जो धन है वो कोर्ट कचहरियों में, लड़ाई झगड़ों में और बीमारियों में ही लगा करता है, यानी शुभ कार्यों में वो खर्चा नहीं हुआ करता है। इसीलिए सिद्ध लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, जय लक्ष्मी सरस्वती, श्री लक्ष्मी वर लक्ष्मीश्चा प्रसन्ना मम सर्वदा। अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी आपके यहाँ सिद्ध रूप से आएँ, सुख देने वाली आएँ, बरकत देने वाली आएँ, स्थिर रूप से रुकने वाली आएँ, तो आपको हंस के ऊपर बैठी लेनी चाहिए या कमल के फूल के ऊपर बैठी हुई लेनी चाहिए, या माँ को गजवाहिनी भी कहा गया है, यानी सफ़ेद हाथी के ऊपर भी माँ बैठा करती हैं। तो इस तरह का विग्रह आपको लेना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने बड़े ही खूबसूरत तरीके से समझाया दर्शकों को कि किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जब भगवान की प्रतिमा आप बाजारों में लेने जाते हैं। और मैं हरिशंकर जी का भी मैं रुक करते हुए उनसे जान लूंगी, क्योंकि खरीदारी की बात आ गई है हरिशंकर जी, तो ग्रह के नक्षत्र क्या कहते हैं, किस समय काफ़ी ज़्यादा शुभ होगा खरीदारी करना इस दीपावली पर? देखिए, जहाँ तक नक्षत्रों की बात करें और इसमें लगन की बात करें, तो अगर शुभता की बात की जाए तो हमारे कुछ जो शुभ प्लानेट होते हैं, जैसे हमारा शुक्र का हो गया, चंद्रमा का हो गया, बुध का हो गया, ये हमारे बहुत शुभ ग्रह होते हैं। इनके होरा में, या जब ये, अब आम आदमी तो नहीं देख पाएगा कि कौन सा लगन कब उदय हो रहा है, कौन सा समय कब हो रहा है, तो मोटा मोटा लेके चलते हैं कि आप शुभ, जैसे एक अभिजीत मुहूर्त है, सब लोग जानते हैं कि आज की डेट में एक अभिजीत मुहूर्त डेली आता है, वो सुबह 11:30 बजे से लेके मोटा मोटा है और 5 या 10 मिनट ऊपर नीचे चलता है, 11:30 से 12:30 बजे डेली आता है, उसमें आप शुभ खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो क्या किसी खास राशि के जातकों के लिए कोई खास खरीदारी? नहीं, देखिए, जहाँ तक अब हम जैसे राशि की बात कर रहे थे, तो राशि के उसमें आगे चलते हैं। वहीं मिथुन राशि के लिए बात करें तो मिथुन राशि से 4थे घर में हो रहा है, और वहीं कर्क राशि के लिए करें तो कर्क राशि के लिए 3rd हाउस में हो रहा है। जो 3rd हाउस हमारा किसका होता है? 3rd हाउस हमारा सोशल नेटवर्क का होता है, 3rd हाउस हमारा छोटी छोटी यात्रा का होता है। मैं आपको एक मुख्य बात यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि उस दिन शुक्र के साथ चंद्रमा का गोचर होगा, और चंद्रमा मूविंग प्लानेट, फास्ट मूविंग प्लानेट है, और शुक्र का संबंध सीधे लक्ष्मी माता से होता है, लक्ष्मी चंचल होती हैं। तो कहीं ना कहीं कर्क राशि वाले अगर कोई छोटी मोटी यात्रा करें तो उनका कहीं ना कहीं आय के स्रोत बनते नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हम सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए द्वितीय भाव में हो रहा है, सेकंड, हर राशि से या हर घर से उसका दूसरा भाव उसकी वेल्थ दिखाता है, तो सिंह राशि वालों के लिए ये वेल्थ है, यानी सिंह राशि वालों के लिए दूसरे घर में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका लक्ष्मी आने के स्रोत बनते हैं।
क्योंकि हर जो राशि होती है उससे जो अगला घर होता है उसकी वेल्थ दिखाता है, उसकी जमा पूंजी को दिखाता है, कैश फ्लो को दिखाता है। तो शुक्र का गोचर सिंह राशि वालों के लिए उसके दूसरे भाव में होगा, तो दूसरा भाव हमारा पूंजी का होता है, कैश का होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है उनको कहीं ना कहीं से कैश आ सकता है। और उसके बाद बात करते हैं हम कन्या राशि की, और कन्या राशि में खुद गोचर कर रहे हैं तो कन्या राशि वालों के लिए भी शुभ है। अब कन्या राशि के ऊपर ही शुक्र का गोचर हो रहा है, उनके लिए भी बहुत शुभ है। और जो कन्या राशि के जो स्वामी होते हैं, बुध होते हैं, वो शुक्र के मित्र होते हैं, उनके लिए बहुत शुभ है। अब कन्या राशि के बाद बात करते हैं हम तुला राशि की। तुला राशि के लिए जैसे मैंने बताया 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो सकते हैं। तुला राशि के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव है, क्योंकि जो शुक्र का जो गोचर हो रहा है तुला राशि वालों के लिए 12वें घर में गोचर हो रहा है। जो 12वां घर हमारा किसका होता है? एक्सपेंसेस का होता है, व्यय का होता है, अनएक्सपेक्टेड खर्चों का होता है। तो उनके लिए थोड़ा सा ये सेंसिटिव है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो आपने सुना किस तरह से कौन सी राशि के जातकों को विशेष ख्याल रखना है इस बार खरीदारी के दौरान। एक बार फिर मैं पंडित जी का रुख करूंगी और उनसे जान लेती हूँ कि कमल का क्या विशेष महत्व है, क्योंकि पूजा के समय कमल चढ़ाना बेहद ही शुभदायी माना जाता है दीपावली के दिन। प्रिय दर्शकों, ये जो कमल का फूल होता है, इसको आप देखेंगे माँ लक्ष्मी इसके ऊपर विराजमान होती हैं। भगवान विष्णु के हाथ में आपको पद्म देखने को मिलता है, पद्म कहा जाता है कमल को। और एक बारी भगवान विष्णु ने भगवान शिव को 1000 कमल के फूल चढ़ाने की प्रतिज्ञा की कि मैं 1000 फूल चढ़ाऊँगा। अब ये 999 फूल चढ़ा चुके थे। एक फूल भगवान शिव ने अपने पाँव के नीचे दबा लिया, यानी छिपा लिया। अब भगवान विष्णु सोचने लगे मैं क्या करूं, क्योंकि एक फूल तो कम पड़ गया। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, अपनी आँख को निकाला और कमल के फूल की जगह भगवान शिव के चरणों में अर्पण कर दिया। और भगवान विष्णु को कमल नेत्र कहा गया, यानी कि इसको कमल को नेत्र भी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी को और भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। जो लोग अपने पूजन में इसको शामिल करते हैं उनकी मनोकामना बहुत जल्दी सिद्ध होती हैं, इसलिए कमल का बहुत बड़ा महत्व हुआ करता है। पंडित जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस दीपावली पर कितने दीपक जलाने चाहिए? क्या दीपक जलाने को लेकर भी कोई संख्या शुभ मानी जाती है? जी हाँ, इसमें क्या होता है कि जैसे आप 31 दीपक जलाएं, अथवा आप 51 दीपक जला सकते हैं, या फिर 108 जला सकते हैं, या फिर साल में 365 दिन होते हैं तो आप 365 दीपक जला सकते हैं। तो इस तरह करके इसमें ऐसा नहीं है कि इतने जलाने ही ज़रूरी हैं। अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप 31 दीपक भी, यानी महीने के हिसाब से जितने दिन हैं उतने आप दीपक जरूर जलाएं। और ये दीपक आप माँ लक्ष्मी के आगे जलाएं, भगवान विष्णु के आगे जलाएं, आप मंदिर में जाकर के जलाएं, या ऊपर छत पे आपको आकाश में दीप दान करना चाहिए। चौराहों पे भी आप जाकर के दीप जला सकते हैं, या जहाँ पे तुलसा जी हैं, तुलसा जी के बिरवे के पास में आपको दीपक जलाना चाहिए। और भी तालाब, नदियाँ, इनके किनारे भी दीप जलाए जाते हैं। और दीप उत्सव का बहुत बड़ा महत्व होता है। दीप जलाने से हमारे जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। हरिशंकर जी, आपका रुख करूंगी और आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि इस बार किस राशि के जातकों को सावधानी बरतनी है दीपावली पर, क्योंकि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि त्योहारों पर कई बार अनहोनी हो जाती है। तो कौन से राशि के जातकों को सावधानी बरतनी है इस बार? और इसके साथ साथ एक और मेरा सवाल है आपसे कि कौन सी राशि वालों को इस बार करियर में लाभ मिल सकता है और किस तरह से उन्हें पूजा अर्चना करनी चाहिए दीपावली के दिन? देखिए, सबसे पहले तो अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो आपने नोट किया होगा, अभी पंडित जी ने आपको बताया कि 108 दीपक। अब 108 कहाँ से आया? आप इसको देखिए, जो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा ज्योतिष के साथ संबंध है। हमारे 9 ग्रह 12 राशि होती हैं, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 आता है। अगर आप 108 दीपक जलाते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं 9 ग्रह और 12 राशियाँ वो भी आपको अनुकूल रिजल्ट देंगे, यानी कि उन्हें भी हम पूज लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए 108 का आया है। अब बात करते हैं आपके सवाल का।
देखिए, अगर कैरियर की बात करें तो कैरियर हमारा कौन सा होता है? कैरियर का हाउस होता है हमारा 10th हाउस होता है। अब 10th हाउस के हिसाब से हम देखें तो धनु राशि के लिए ये 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 10th हाउस हमारा किसका होता है? 10th हाउस हमारा कैरियर का होता है, हमारा कर्म का होता है। अगर कर्म उस दिन आप कोई अच्छा कर्म करते हैं, कर्म से रिलेटेड आपका आय का स्रोत नज़र आते हैं, कर्म से रिलेटेड आपकी लक्ष्मी का आगमन का स्रोत बनता है। कहीं ना कहीं इस दिन लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा करें, लक्ष्मी का आह्वान करें, पंडित जी ने जैसे बताया, तो उनको कहीं ना कहीं कैरियर में उस दिन, ख़ास तौर से उस दिन बहुत फ़ायदा मिल सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये 11वें घर में गोचर कर रहे हैं। 11वां घर हमारा किसका होता है? 11वां घर हमारा गेन का होता है, आय का होता है और नेटवर्किंग का होता है। तो कहीं ना कहीं ये आय के स्रोत खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो धन का आगमन है उसके, जो अगर सोशल नेटवर्क में या सोशल उसमें काम कर रहा है तो उसके द्वारा उसके कहीं ना कहीं लक्ष्मी का आगमन हो सकता है। किस राशि के जातकों को सावधानी बरतनी होगी? अगर मैं सावधानी की बात करूं तो सावधानी के लिए इसमें तो मेष राशि और आपकी कुंभ राशि, इनको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। और प्लस तुला राशि, क्योंकि मेष राशि के लिए 6ठे घर में गोचर करेंगे, कुंभ राशि के लिए आपके 8वें घर में गोचर करेंगे और तुला राशि के लिए 12वें घर में गोचर करेंगे। तो इन राशि वाले के जातकों को थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है या थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। आप दोनों विद्वानों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को ये विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए कि इस बार दीपावली पर किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्या है पूजा का सही विधि विधान और इस बार ग्रहों की चाल किस तरह से दीपावली पर क्या प्रभाव डालेगी, ये जानकारी हमारे दोनों विद्वान दे रहे थे। आप सभी को एक बार फिर से हमारे पूरे परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।